कहते हैं। कुछ आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती हैं। और जब कोई आत्मा किसी जगह से बंध जाए तो वह हर रात उसी मंजिल पर लौटती है, उसी बालकनी में खड़ी होती है और उसी एक नाम को दोहराती रहती है, बार बार। तीसरी रात वैभव को एक अजीब सपना आया। धुंध से भरे फ्लैट में वो अकेला खड़ा था और सामने बालकनी की ग्रिल पर एक औरत झुकी हुई थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा दिख नहीं रहा था। वो औरत धीमे स्वर में एक ही नाम बार बार दोहरा रही थी, राजेश, राजेश, राजेश। फिर उसने गर्दन मोड़ी और वैभव को देखा। उसकी आंखें खाली थी, जैसे किसी ने आत्मा चुरा ली हो। और अगले ही पल वो कूद गई। वैभव घबरा कर उठते हुए, नहीं। पसीने से भीगा बदन, धड़कने तेज। घड़ी देखी, 3:13 AM। दृश्य 2, बालकनी का रहस्य। सुबह वैभव बालकनी में गया जहां सपना घटा था। वहां रेलिंग पर जले हुए धूप बत्ती के निशान थे, जैसे किसी ने तंत्र किया हो। फ्लैट के पिछले मालिक का नाम जानने के लिए वो सोसाइटी ऑफिस गया। फाइल में लिखा था, श्री राजेश मल्होत्रा, मृतक, आत्महत्या, वर्ष 1999। वैभव का शरीर सिहर उठा। वैभव डायरी में सपना नहीं था, वो औरत किसी को ढूंढ रही है। और राजेश उसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो मर चुका है। वैभव को अब कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने नीचे रहने वाली मिसेज डिसूजा से बात की। मिसेज डिसूजा कांपते स्वर में, बेटा, उस फ्लैट में आज तक 4 लोग रह चुके हैं। एक ने फांसी लगाई, एक ने पत्नी की हत्या कर दी, तीसरा गायब हो गया और चौथा राजेश, वो सबसे पहले गया था। वैभव, ये सब क्यों हुआ? मिसेस डिसूजा धीमे स्वर में, क्योंकि उन्होंने उस पैक्ट को तोड़ा था। ग्रैंड पैराडी में कुछ लोग रहते नहीं, फंसे रहते हैं। और तुम शायद अगला हो। अब खेल शुरू हो चुका था। बालकनी की वो औरत हर रात लौट रही थी और वैभव अब सिर्फ किराएदार नहीं था, वो एक कहानी का हिस्सा बन चुका था जिसे कभी खत्म नहीं होना था।